बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखो, अभी तक मैंने क्या किया है, चैप्टर नंबर 1 आपको जो बताया था वो था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको बताया था कंपनी के बारे में, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी क्या होती है और बनाने का तरीका क्या होता है, मैंने बता दिया था। आज जो हमको करना है वो ये करना है कि हमको पढ़ना है कि अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें पूरी एक कंप्लीट लिस्ट है जिसमें हम निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और डोरमेंट कंपनी, इतनी कंपनियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो हम सबसे पहली कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो है निधि। निधि का मतलब होता है सेविंग्स। निधि कंपनी क्या है अगर मैं बोलूं, तो निधि कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं, निधि कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसका टारगेट ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बनाए जाए और उनसे सेविंग एक्सेप्ट की जाए। जैसे बैंक सेविंग एक्सेप्ट करता है ना, वैसे ही। और जो यहाँ पर मेंबर बन जाएंगे उनको लोन दिया जाए। ठीक है। जब लोन ये देते हैं तो उसके एवज में कुछ गिरवी रखाते हैं, जैसे ज्वेलरीज एक्सेट्रा, ये गिरवी रखा देते हैं। बाय नेचर ये एक तरह की एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब एक ऐसी कंपनी जो प्रॉपरली बैंक तो नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में तो नहीं आ रही है, पर बैंकिंग का वर्क जरूर कर रही है। तो ये निधि कंपनी का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है जो हमको पता होना चाहिए। अब जरा आगे बढ़ा जाए तो इसका थियोरिटिकल पोर्शन एक बार देख लेते हैं। पढ़िए, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ निधि इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जैसे कि मैंने आपको बोला। ठीक है। एंड लेंडिंग मनी टू मेंबर ऑब्लिक बोरोवर ओनली अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट, ज्वेल्स के अगेंस्ट। और प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल नहीं रखवाते, याद रखना। ठीक है। आगे इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो गवर्नमेंट ने क्या है, समय समय पर निधि में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कमिटीज बनाई हैं। जैसे सबसे पहले जो बनी थी वो विश्वनाथ शास्त्री कमेटी 1965 में, ये हिस्ट्री एग्जाम में पूछ देता है। फिर बैंकिंग कमीशन 1972 में, जेम्स राज कमेटी 1975 में, चक्रवर्ती रिपोर्ट 1987 में, और एसी शाह कमेटी बनी थी 1992 में। फिर आगे 23 मार्च 2000 को क्या हुआ, सबन यगम कमेटी बनी। इस कमेटी ने क्या किया, निधि कंपनी के वेरियस एस्पेक्ट और उसकी फंक्शनिंग देखी और गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि कैसे निधि कंपनीज में इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। फिर सन 2005 में जे जे ईरानी कमेटी बनी, जमशेदजी ईरानी कमेटी बनी। इसमें निधि कंपनी को इन्होंने डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया, निधि कंपनी आर इफेक्टिवली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसा कि मैंने आपको समझाया, एंड आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड मेकिंग लोन टू देयर मेंबर। The recent failure in NBFC sector also extended to Nidhi company, compelling the government to introduce strict prudential norm for such companies। क्योंकि उतना ज्यादा ये चल नहीं पा रही थी तो गवर्नमेंट ने इसके स्ट्रिक्ट नॉर्म ला दिए। तो अब क्या इसके लिए रूल है, तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 406 है। 4066 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो निधि कंपनी को रेगुलेटर गवर्न करता है। इसके हिसाब से अगर निधि की मीनिंग बोले तो निधि मीन्स अ कंपनी which has been incorporated as निधि with the object of cultivating the habit of thrift मतलब पैसा बचाना, and saving among its member, receiving deposit from and lending to its member for their mutual benefit। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के रेगुलेशन को भी ये फॉलो करती है। ठीक। आगे गवर्नमेंट ने क्या किया है, निधि कंपनी के लिए निधि रूल्स ला दिए हैं। सेक्शन कौन सा अप्लाई होता है, सेक्शन 406 अप्लाई होता है। साथ साथ निधि रूल 2014 भी लाया गया है जो अभी अमेंड हो गया है, ये अमेंड भी हो गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये क्या बोलता है, समझ लो बहुत अच्छे से। जो कंपनियां पहले सेक्शन 620A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में आती थी, अब वो सारी कंपनियां कंपनीज एक्ट 2013 में निधि कहलाएंगी। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि आज की डेट में जो निधि कंपनियों का सेक्शन कंपनीज एक्ट में है, ये मत पढ़ना। जो सेक्शन है वो है सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये एक तरह की म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है जिससे कहीं ना कहीं सबका फायदा होगा। नेक्स्ट थिंग, अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो खुद को एज अ निधि कंपनी डिक्लेयर करना चाह रही है, तो उसको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देना होगा। और इसलिए जो फॉर्म यूज होगा वो है NDH4। NDH माने क्या, निधि। ठीक है। तो आज जैसे आपने क्या है, कंपनी बनाई है,
कंपनी बनाई है, आपकी एक पब्लिक कंपनी है। अब आपका क्या पर्पस है, आप बोल रहे हो हम निधि कंपनी टाइप वर्क करेंगे, तो जब भी आपकी कंपनी बनेगी उसके विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, या फिर रूल आने के विद इन 60 डेज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या करना होगा बेटा, NDH4 फॉर्म जमा करना होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, आप जो कंपनी चला रहे हो, अब आपको लग रहा है कि आपको निधि कंपनी के रूप में वर्क करना है, तो कंपनी आपने जैसे निधि कंपनी बनाई है, तो उसके 1 साल के अंदर यह जो रूल्स आए हैं, कौन सा रूल, निधि अमेंडमेंट रूल 2019, मैंने ऊपर बताया था रूल अमेंड हुआ है ना अभी, तो आने के 60 दिन के अंदर आपको NDH4 फॉर्म क्या करना होगा, जमा करना होगा। ठीक, अगर आप नहीं करोगे क्या, तो क्या होगा, तो अगर आप नहीं करोगे तो ये याद रखना, यू कैन नॉट इंक्रीज योर ऑथराइज कैपिटल, आप अपना ऑथराइज कैपिटल नहीं बढ़ा पाओगे बाय फाइलिंग SS7। दूसरा, यू कैन नॉट अलॉट शेयर्स, आप शेयर अलॉट नहीं कर पाओगे, मतलब फॉर्म PAS3 नहीं भर पाओगे। अब मैं आपको बताऊं ये SH क्या है, तो SH मतलब शेयर कैपिटल है, और PAS का फुल फॉर्म होता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये माना जाता है डिक्लेरेशन तो देना ही पड़ेगा फॉर्म NDH4 में, नहीं देने पर फिर आगे आप कैपिटल भी नहीं इंप्रूव कर पाओगे, बढ़ा पाओगे, और ना ही शेयर अलॉट कर पाओगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा डिक्लेरेशन अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट जिस बात पर हमको आना है वो है कंप्लायंस पे, ठीक है। तो कंप्लायंस किस चीज का कंप्लायंस में अगर आपको बताऊं, तो जो भी निधि कंपनी है जो इस एक्ट में बनी है, या निधि रूल 2019 आने के पहले बनी थी, उनको क्या करना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा कि हम निधि कंपनी है। यही वो कंप्लायंस है जो आपको मैंने ऊपर पढ़ाया है, तो अलग से कुछ नया नहीं है, आप वहां पढ़ लोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इस टॉपिक को हम नहीं करेंगे। हम आते हैं निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, तो समझ लो पहले तो निधि कंपनी एक पब्लिक कंपनी होने वाली है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। सेकेंड थिंग है प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, और यदि इसमें प्रेफरेंस शेयर क्या होता है आप जानते हो, विच आर नॉट इक्विटी शेयर, जो ओनर नहीं है, जिनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा और कैपिटल भी रीपे होगा। तो निधि कंपनी में ऐसा नहीं है, ये प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। और यदि किसी कंपनी ने, निधि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले इशू कर भी दिया था, तो उन्हें उन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, निधि कंपनी का सेविंग हैबिट के अलावा कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, और कोई बिजनेस पर्पस नहीं हो सकता। इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये ऑब्जेक्ट ये है कि लोगों से सेविंग लेना, लोगों से मतलब अपने मेंबर से, और अपने ही मेंबर के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इस पैसे को लोन पर देना। ठीक है, हर निधि कंपनी के लास्ट में निधि लिमिटेड वर्ड जरूर लिखा होगा, ये याद रखोगे आप। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के बेसिक रूल है। नेक्स्ट थिंग, कितने मेंबर चाहिए और कितना फंड चाहिए, तो बेसिकली आप निधि कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट करते हो, तो 1 साल के अंदर आपको ये सब इंश्योर करना होगा। कम से कम 200 मेंबर होने चाहिए आपके पास, कम से कम 200, मिनिमम 200 मेंबर चाहिए। आपका नेट ओन्ड फंड मतलब पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व 10 लाख या उससे ज्यादा का होना चाहिए। थर्ड, आपके पास डिपॉजिट होना चाहिए, unencumbered term deposit of not less than 10% of outstanding deposit as specified in rule 14। कहने का मतलब यह है कि आप जितना भी पैसा एक्सेप्ट करे हो उसमें से 10% अनसिक्योर्ड होना चाहिए, 90% सिक्योर्ड होना चाहिए, 10% अनसिक्योर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका नेट ओन्ड फंड, नेट ओन्ड फंड का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। नेट ओन्ड फंड का मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और जो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे पब्लिक से, जिनको मेंबर बनाओगे, इसका रेशियो 1:20 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी अगर नेट ओन्ड फंड 1 करोड़ की है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, 20 करोड़ का। ठीक है, ये याद रखना। ये नेट ओन्ड फंड की मीनिंग दे दी है आपके पढ़ने के लिए। इफ द क्या इट मे बी नोटेड दैट नेट ओन्ड फंड मींस द एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व।
minus accumulated losses and intangible asset appearing in latest audited balance sheet. Further, the amount representing the proceed of issue of preference shares shall not be included in नेट ओन फंड। तो साधारण सी भाषा में आपको याद रखना है, तो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जो है उसका टोटल याद रखना है, नेट ओन फंड है। रेशियो ये है कि अगर 1 करोड़ नेट ओन फंड है तो आप कितना डिपॉजिट अपने मेंबर से ले सकते हो, 20 करोड़ तक, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। आपको ये बात भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक, अगर आप इन प्रोविजन को फॉलो नहीं कर पाते, मतलब आपके 200 से कम मेंबर है, आपका नेट ओन फंड 10 लाख से कम है, या आपका डिपॉजिट अनएंकम्बर्ड नहीं है, आपको इस वर्ड पे कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, एंकम्बर्ड मतलब होता है सिक्योर्ड, तो अनएंकम्बर्ड मतलब क्या होगा, अनसिक्योर्ड, है ना। तो ये माना जाता है कि ए टू डी ये जो दिया है ना, अगर निधि कंपनी वो चीज को फॉलो नहीं कर पा रही है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर उसको रीजनल डायरेक्टर के फॉर्म NDS-2 भर के एक्सटेंशन मांगना होगा, जितने समय में ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर दोगे। आपको रीजनल डायरेक्टर 1 साल का समय देता है कि ऊपर दी गई 4 रिक्वायरमेंट को आप भर दो या पूरा कर दो। ऐसा लेकिन तभी हो सकता है जब आप एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करें, कौन से फॉर्म में, NDH-2 में। ये आप ध्यान रखना। ठीक, अगर आप NDS-2 भी नहीं भरते और ऊपर दी गई रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करते हो तो 1 साल बाद से आप किसी भी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें आज मैंने आपको बताई है, पहले आप इतना पढ़ लो, आपको इतना समझ आएगा तो बताना, तो आगे